कराची शहर में बरसात बरसते ही हुकूमत की नाअहलियाँ सामने आना शुरू हो गई। हुकूमत के तमाम दावे, ख़ास तौर पर जो केएमसी के सारे का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो खुलकर हमेशा की तरह सामने आ गया। वाटर बोर्ड की कारकर्दगी सामने आ गई। जो सिटी की जितनी भी हुकूमतें थी, जो शहरी इंतज़ामिया थी, उसकी सारी की सारी बल्दियात महकमे की कारकर्दगी बिल्कुल सामने ऐसे आ गई कि जिस तरह मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, बहुत नामुनासिब सा लफ्ज़ है। कितने लोग मारे गए, कितने फीडर ट्रिप हो गए, कितनी जगहों पर अभी भी पानी खड़ा है, कितने घरों के अंदर गटर का गंदा पानी दाखिल हो गया। मेयर कराची सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोटो सेशन में मसरूफ़ रहे, सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया को इंगेज करने में मसरूफ़ रहे, सिर्फ अपनी तशरीह चलाते रहे। मेयर कराची इस मामले में बहुत काबिल इंसान है कि वो मीडिया पर अच्छे तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकते हैं। काश वो अपनी काबिलियत पढ़े लिखे इंसान है कि कराची के शहरियों की भलाई के लिए भी अपनी काबिलियत कुछ इस्तेमाल कर सकते थे। इसकी क्या तफसीलात है, इस पर आज मैं बात कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि चैनल को हमारे लाइक करके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम तमाम फैमिली मेम्बरान को। वैसे तो बरसात अल्लाह ताला की रहमत होती है और बरसात के लिए कराची के शहरी बहुत तरसते भी हैं, दुआएं भी मांगते हैं। बरसात का इंतज़ार भी था। खुशकिस्मती से बरसात रमज़ानुल मुबारक में भी होती रही, उसके बाद भी हुई। ये पेशन गोइयाँ चल रही थी, कभी 24 से 30 तारीख तक बरसातों का कह रहे थे स्पेल आ रहा है, फिर पहली से 3 तक, फिर 2 से 4 तक का, फिर आखिरकार 2 अप्रैल को हुआ। अगर ये 1 अप्रैल को बारिश होती तो लोग ये कहते कि शायद कोई मजाक किया गया था। मजाक इसको क्यों कहा जाएगा, क्योंकि ये कराची शहर है। बदकिस्मती के साथ कराची के रहने वालों के साथ मजाक ही होता है। जब अल्लाह ताला की रहमत बरसती है, अल्लाह ताला की रहमत बरसने को भी इस हुकूमत की नाअहली, इस अफसरशाही की नाअहली की वजह से इसको मजाक समझा जाता है। ये ज़हमत बन जाती है जो अल्लाह की रहमत होती है। क्योंकि आपने देखा वाटर बोर्ड के अगर आप बजट निकाल कर देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना बजट है। केएमसी का अगर आप बजट उठा के देखें सिर्फ सफाई का, तो आपको पता चलेगा कितना अरबों रुपए का बजट है। दावे अगर आप बरसात से पहले देखें तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के दावे नज़र आएंगे। मेयर कराची बड़े एक्टिव होंगे। अभी भी आपने देखा होगा, अभी तो एक स्पेल हुआ था, अब दूसरा स्पेल हुआ, फिर अब और मज़ीद स्पेल होगा। सरजानी की साइड आप सूरत हाल देखें, गुलशन हदीद की साइड सूरत हाल आप देखें, ना कि इलेक्ट्रिक ने कुछ काम करके रखा। सारे फीडर ट्रिप हो गए, पूरे शहर में लाइट का निज़ाम धर्म बरम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया था। उस वक्त रोडों पर गड्ढे पड़े हुए हैं। अब जहाँ जाएं कोई रोड आपको सलामत नहीं मिलेगा। जो कचरे के ढेर बने हुए थे, कचरा कुंडियाँ बनी हुई थी, वो बारिश के पानी में बहकर रोडों पर फैल गई हैं। ताफुन अलग फैल रहा है, बीमारियाँ फैलने का, मच्छर फैलने का, मलेरिया, डेंगू, खसरा जैसी मोजी बीमारियां फैलने के मज़ीद खदशात बढ़ गए। कितने ही अभी तो जब कंफर्म रिपोर्ट्स आएंगी तो पता चलेगा कितनी अमवात हुई थी, कितने लोग ज़ख्मी हुए थे, कितने घरों में पानी भरा था। ये तो सैकड़ों और हज़ारों की तादाद में हैं। कितनी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कितने दरख्त गिरे, कितनी जगहों पर शॉर्ट सर्किट हुए, करंट की वजह से कितने लोगों को इलेक्ट्रिसिटी चली गई। ये हमेशा की कहानी है। लेकिन मेयर कराची आपको नज़र आ जाएंगे इसमें बारिश के में घूमते हुए। उनके साथ मखसूस किस्म के सहाफ़ी रिपोर्टर्स होंगे जो उनकी वाह वाह करते हुए नज़र आएंगे। फिर वज़ीर बल्दियात भी घूमने निकल जाएंगे। हो सकता है अगर वज़ीर आला सिंध यहाँ पर हों तो वो भी निकल जाए एक विज़िट पर। 60-70 गाड़ियों का काफ़िला चल रहा होगा, तवानाई की बचत की स्कीम चल रही है। बड़े मज़े से घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे पूरे शहर में। जहाँ जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ जहाँ से उनको गुजरना होगा, वहाँ से पानी निकाल दिया जाएगा। आखिर में नागन चौरंगी पे या कहीं जाकर मीडिया टाक कर लेंगे कि हम ये इंतज़ामात कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने ये किया। हर साल आपको पता है कराची में नालों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा जाता है और सबसे आसान तरीन करप्शन नालों की, गटरों की सफाई की है। गटर के ढक्कन की मामला आते हैं। आपको पता है कराची में आज तक कितना वो मासूम बच्चे का हुआ था, कितना बड़ा इशू हुआ था गटर के ढक्कन पर। लेकिन आज आप खुद बताएं,
जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले शहरी हैं वो बताएं कि कितनी जगहों पर उन्होंने खुले मैन होल देखें, खुले गटर देखें जहां पर ढक्कन नहीं ढका हुआ होता। ये रूटीन है बदकिस्मती के साथ। ये पूरे सिंध की सिचुएशन है। वैसे मजमूई तौर पर देखा जाए तो सारे के सारे जियाले मेयर हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि फिर भी यह सारी सूरत हाल देखने को मिलती है। हैदराबाद हो, मीरपुर ख़ास हो, और नवाबशाह हो जो खुद जरदारी साहब का इलाका है, सखर हो, तमाम ही बड़े शहर हों या छोटे कस्बे हों, सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आती। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो नालों की करप्शन का, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत आसान होता है करप्शन करना नालों की सफाई के मामले में, कि वो बता देते हैं कि हमने इतने टन कचरा निकालते क्या है, थोड़ा सा निकालते हैं, किरेने जाती हैं जो रोड के करीब की होती है वहाँ से निकालते हैं, वो निकालने का फ़ोटो सेशन होता है, मीडिया कवरेज होती है, तमाम चैनल्स पर चलता है। अभी फिर सीज़न आएगी 1-2 महीने के बाद, आप देखिएगा वो सारे अखबारात में छपते हैं, बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ छपता है, वो वहीं छोड़ दिया जाता है, ज़्यादातर उसमें से नहीं उठाया जाता है। वो जब बारिश आती है वापस बहकर चला जाता है। लेकिन अगर नालों की सही सफाई हो तो आपको पता है कि कराची में तो बारिश बहुत कम होती है। जो लोग बाहर रहते हैं, जिन लोगों ने दुनिया देखी है, बहुत से मेरी ऐसी ऑडियंस है, मेरे ऐसे फैमिली मेम्बरान हैं, यानी फैमिली मेम्बरान से आप लोग ऐसे हैं कि जो बाहर रहते हैं या बाहर आते जाते रहते हैं, तो वो मुझे बेहतर बता सकते हैं, ख़ास तौर पर जो लोग यूरोप की साइड पर रहते हैं, अमेरिका की बहुत सी ऐसी स्टेट्स हैं या न्यूजीलैंड वगैरह पे जहाँ ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो वहाँ पर कितने मिलीमीटर बारिश होती है, आप ज़रूर इस हवाले से बताइएगा ताकि बाकी लोगों को, दुनिया को पता चल सके कितनी बारिशें होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, मंथली की बुनियाद पर, ईयर्स की बुनियाद पर, और कितना पानी खड़ा होता है। यानी कि जिस तरह यहाँ कराची की बदकिस्मती होती है, और वो पानी, बारिश का तो साफ़ पानी बरसता है, यहाँ पर गंदा पानी खड़ा हुआ होता है। गंदा इसलिए खड़ा हुआ होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल नहीं है कि बारिश के पानी को जज़्ब कर सके। हमारा कचरे का निज़ाम जो है, गार्बेज का निज़ाम इतना बेहतर नहीं है कि कचरा हमारा, जब पेशगोई थी पहले से पता था तो कचरा तो कम से कम सड़कों से उठा देते, कम से कम सड़क तो सही बना देते, कम से कम मैन होल के ढक्कन तो लगा देते, कम से कम कुछ तो कर लेते, कम से कम पहले से कुछ तो हिफाजती काम कर लेते। हर चीज़ आपने बाद में करनी है। अभी तो अगर कोई बड़ा स्पेल आ जाता है, कोई बड़ा बारिश का स्पेल आ जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? क्या कभी किसी ने सोचने की कोशिश की है? हम ऐलानात तो कर देते कि इमरजेंसी नाफिज हो गई, छुट्टियां कैंसिल हो गई। आज तक मुझे लोग बताएं, कोई जो मेरे देखने वाले हैं, मेरे फैमिली मेम्बरान, कि ये छुट्टियां कैंसिल होने से, ये प्रेस रिलीज़ जारी करने से, इस किस्म की खबर सुनने से, ये दौरे करने से, ये विज़िट करने से, ये सफाई के ऐलानात करने से किसी आम यहाँ के शहरी को, जो कराची का शहरी है, जो हैदराबाद का शहरी है, जो मीरपुर ख़ास का शहरी है, लाड़काना का है, क्या उसकी ज़ात को फ़ायदा हुआ है? क्या उसके घर को फ़ायदा हुआ है? क्या उसके घर में रहने वालों को फ़ायदा हुआ? कितनी गाड़ियाँ ख़राब हो गई, कितनी मोटरसाइकिलें बंद हो गई, रिक्शे बंद हो गए, कारें बंद हो गई लोगों की, वो फंस गए बीच रोडों पर, लोगों के जूते ख़राब हुए, कपड़े ख़राब हुए, ज़िंदगियाँ ख़राब हुई, दिन ख़राब हुए, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं है। अफसोस होता है ये सारी सूरत हाल देखकर। हम कहते रहते हैं, लेकिन फिर हमें धमकियां दिलवाई जाती हैं कि किसी से भी, आम ऑफिसर से कहकर पीका एक्ट लगवा दिया जाएगा, किसी आम शहरी के थ्रू पीका एक्ट जब से आया है तो हमारे को मज़ीद ब्लैकमेल किया जाता है कि सच ना बोलें, हम भी वो वाह वाह दिखाएं कि मेयर कराची ने यूं विज़िट कर लिया और पाँच ऊपर करके पानी में निकल गए, उसके बाद उन्होंने नए कपड़े जूते पहन लेना, उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो अफसोस के इस शहर कायद की किस्मत अभी बदलती नज़र नहीं आ रही। आप लोगों की इस हवाले से क्या राय है, तो कमेंट बॉक्स में मैं उसका ज़रूर इंतज़ार करूँगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब अभी नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे फ़िलहाल दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।